देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन 2019 का सीजन का पूरा कॉपी पेस्ट के पास इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? बापू आज का पास इसीलिए हम लोग हुए हैं कि सरकार का विदाई तय करना है। सरकार सोचती है कि मंत्री के चमचे और चमचे के कार्यकर्ता का नौकरी हो, ये सवाल भी पैदा नहीं होता है। ये सरकार को बदलना इसलिए है कि सरकार जो परीक्षा कराई है पूरी तरीका से भ्रष्टाचार संलिप्त मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार तो खुद से संलिप्त हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो भ्रष्टाचार से हमारा आयोग, हमारा सिस्टम, जब एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से संलिप्त है तो वहां से ये क्यों नहीं रहेंगे? तो ये स्पष्ट है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, ये स्पष्ट है उनको क्वेश्चन रद्द करना होगा, ये स्पष्ट है कि नए सरकार में नए परीक्षा नए तरीके से कराने की मांग हम लोग की चल रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार नेट भी बंद कर दी है, पुलिस भी चौकसा बंद था, उससे पहले कुछ गिरफ्तारी भी की थी, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि लीक हुआ है। देखिए, जो प्रमाण है ना, जो साक्ष्य है ना, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर भी एक्सेप्ट करेंगे। ये मुख्यमंत्री क्या है, आयोग भी एक्सेप्ट करेगा और नहीं एक्सेप्ट करेगा। हमारे पास है ना दरवाजे, हम जनता के बीच जाएंगे ना, हम अपनी मांग तो रखेंगे ना, अपनी बात तो रखेंगे ना। हमारा मूल मांग यही है कि जल्द से जल्द जेएसएससी का जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए, जल्द से जल्द जेएसएससी का जितने भी परीक्षाएं हो चुकी है जो अभी तक नियुक्ति, वो भी रद्द करो, नए तरीके से परीक्षा हो। क्योंकि नगर पालिका का 40,000 बच्चे का मात्र रिजल्ट देने में इनका हालत खराब हुआ है। तो सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग का मांग है कि जेएसएससी की परीक्षा को रद्द कराना है और उसको नए तरीके से फेयर एग्जाम कराना। जी बोल रहे हैं कि जो पूरी तरह से जो दोनों दिन पेपर हुआ है, 21 और 22 दोनों दिन का एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट, तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। यह जो है से पहले से ही पूरा प्री प्लान था, हर चीज जो है से पहले से ही आउट हो चुका था। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ये पेपर जो सरकार इंटरनेट बंद कर दिया, तो नहीं होता है कि हाथी का था दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, वही चीज ये किया गया है। अगर उस दिन जो हुआ सब कांड हो चुका है, A to Z प्री प्लान है, उसी समय पहले से हो चुका है। अगर हम लोग के पास इंटरनेट रहता है तो जो आज कल एग्जाम तो परसों खत्म हुआ, आज जो कल जो पता चल रहा हम लोगों को, हम लोग को पहले ही पता चल जाता। वो तो इंटरनेट बंद था, इस कारण से जो है ट्रांसफर नहीं हो सका, नहीं तो उसी टाइम जो है पहले जो 6:30 बजे 7 बजे 7:30 बजे विभिन्न सेंटरों पर जो है पता चला, बहुत सेंटरों पर लीक हुआ और खुला जो सील मिला। बहुत लड़का लोग OMR खाली छोड़ करके चल गया है जी। अब क्या पता लड़का एग्जाम में गया है तो वो जो है OMR खाली छोड़ करके क्यों जाएगा? मेरा तो जो है हम अगर जो वहाँ पे थे क्लास में, हम बस वहाँ नहीं देखा, हम उसको वहीं पर पट्टा करके मारते। तो तुम एग्जाम देने आया तो तुम खाली छोड़ करके क्यों OMR जमा करेगा? तो कोई लड़का बोल रहा है कि पहले से ही प्री प्लान है, जो देख रहे फटा हुआ, आप लोग पेज सब देख रहे हैं, फटा हुआ पेज वीडियो वायरल हो रहा है, उसी दिन हो जाता। ये जो है उसी दिन हो जाता, लेकिन इंटरनेट जो है सरकार बंद कर चुकी है। और क्यों इंटरनेट बंद कर? आज तक कमीशन का जो है UPSC का एग्जाम होता है, JPSC जितना PCS लेवल का एग्जाम होता है, इतना बड़ा एग्जाम जो अधिकारी जो सबसे टॉप लेवल का अधिकारी बनता है, आज तक जो है उसका इंटरनेट बंद, एक आप लड़के लेवल का पोस्ट करवा रहे हैं और पूरा राज्य का इंटरनेट बंद करने का क्या तात्पर्य? इसका मतलब असमर्थ है, सिंपल सी बात, आप असमर्थ। आप पहले ही शो करना चाहते हैं कि जो है कि भाई धांधली होगा और यहाँ के जो है करे, कैसे होगा? आप जो है इसमें साफ है कि मंत्री लोग जो है, आप खुद इसमें इन्वॉल्व है, जो जेएसएससी का कर्मचारी गण है, जो एजेंसी आपका खुद जो है पारदर्शिता ने, आप साहब एक पहले ही हाई कमांड से मीटिंग कर लेते कि किसी भी तरह से जो है धांधली नहीं होना चाहिए। आपको कोई इंटरनेट जो है बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इंटरनेट बंद करने से कितना लोगों को परेशानी हुआ, खुद हम लोग कितना दूर बाहर से लोग आया है, हम खुद दूसरा डिस्ट्रिक्ट में गया है, हमको कौन सेंटर पर जाना का, वहाँ से लोकल लोग को पता तक नहीं चलता है जी, कौन गली मोहल्ला में हमको घुसना है, कैसे क्या करेंगे? छात्र कॉपी लीक का मामला हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये तो जांच का विषय है, ठीक है जी। लेकिन ये हेमंत सोरेन या फिर केंद्र सरकार ये कॉपी का जो लीक होना या फिर कहीं से चीट जैसे कि सामने आना, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही जो है कॉपी लीक
देखिए जितना सेंट्रल का भी जो है केंद्र का भी देखिए पीछे मेडिकल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कॉपी लीक हुआ था, जिसमें कई हजारीबाग से, रांची से कई लोग उठाया गया। तो इसको कैसे क्यों उसमें आप लोग भी सामने नहीं आए उस समय भी? तो देखिए हम लोग अभी जो सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है जिसमें एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, आए दिन देखिए अच्छे तरीका से प्रॉपर जो है तरीका से जो है उसका वैकेंसी हो रहा है। हर साल वो सिलेक्शन हो रहा है, बच्चे वहां पर जा रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। और हमारा ये जो हमारा सरकार है, हमारा सिंपल सी बात, ये सरकार युवा विरोधी है। ये सरकार तमाम हम सभी छात्रों को रोजगार नहीं देना चाहती। 5 साल का पिछले 5 साल का टेन्योर में पहला ये ऐसा वैकेंसी है जो सभी तमाम जो तीनों संकाय के व्यक्ति है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, जो जनरल वैकेंसी होता है, पहला वैकेंसी है जिसका ऑर्गेनाइज हुआ। म्युनिसिपल का एग्जाम जो हुआ वो देखिए तमाम एक जो पार्टिकुलर जो साइंस वाले बैकग्राउंड के लड़के हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं वही भरेंगे। टीचर वाले जो पार्टिकुलर जो बीएड किए हैं वही जाएंगे। पीजीटी वाले में जो 10+2 है, जो मतलब वही पीजी प्लस बीएड है, वही जाएंगे। फिर और जो कौन एग्जाम हुआ जो ये टीचर का, ये लेबर असिस्टेंट का हुआ, उसमें साइंस बैकग्राउंड वाले जाएंगे। मात्र ये पहला जो मोस्ट अवेटेड पिछले 8 सालों से लंबित एग्जाम है। 3-4 बार से फॉर्म भरा गया, 18 बार नोटिस पे नोटिस दिया गया। हम लोग को तो 18 से 19 बार जो 5वां या 7वां बार जो सड़क पर उतरना पड़ा। कभी पिछले बार भी देखिए 28 जनवरी का एग्जाम हुआ और उसे रद्द करवाने के लिए उतरना। फिर से जो है कभी देखिए इंटरनेट बंद हुआ। एग्जाम तो जो है पहला चीज कि हम लोग को खिलाता है झुंझुना से, अब पकड़ा देता है बंदूक और ट्रैक्टर और किरा नहीं होता है। आप जो है सिलेबस दीजिएगा आम और दे दीजिएगा क्वेश्चन इमली, जो ई है से पीसीएस लेवल का और यूपीएससी का क्वेश्चन को पेस्ट किया है। सीजीएल मेंस का जो है देखिए सीजीएल मेंस का मैथ सेक्शन का डाला है, रीजनिंग सेक्शन का जो है पूरा बहुत कॉपी किया। तो क्या आपका जो एजेंसी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए आप पैसा दे रहे हैं उसको? क्या आपका एजेंसी 20 गो मैथ का, 20 गो रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में असमर्थ है? क्या आप अगर जो है इस तरह से आपका है, क्यों आप हूबहू, अगर ठीक है एक समय के लिए मान लेते हैं कि आपका जो है साहब वो जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को कॉपी किया, तो क्या प्रीवियस ईयर को जो सेटर होगा तो वो क्या उसके पास तो पूरा मोटा बुक ना होगा जी? अगर आपको प्रीवियस ईयर से उठाना है, अगर जो है हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि इसमें बहुत हाई लेवल से जो है इसमें घोटाला किया गया है। ये जो आप लोग का मामला जो हम लोग कल परसों पता चल रहा है ना कि वो जो है यहाँ सेंटर खुला, वहाँ लीक हो गया। बहुत सारे लड़के ओमान छोड़कर गए, बहुत सारे लड़के बहुत पहले ही पैसा दे चुके हैं। और पूरी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों दिन एग्जाम हुआ, पूरी तरह से हर एक पेपर जो है रद्द होना चाहिए। और ओन सिलेबस जो है ये आए, ये यूपीएससी का जो है ये आप सीसेट का कॉपी करके और ये दे रहे हैं, उस तरह से नहीं होना चाहिए। यही जितना भी है हम सभी तमाम झारखंड युवा, आज हम लोग का फर्स्ट मीटिंग है। हम लोग कल परसों पूरे तमाम झारखंड युवा से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, उनसे विनती करना चाहेंगे कि भाई कितनों लाइब्रेरी में पढ़ लेगा, कितनों जो है कुछ कर लेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी वही लोग को मिलेगा जो पैसा देते हैं। पूरा जांच हो या रद्द हो? पूरा जांच हो और जल्द से जल्द एग्जाम को रद्द होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो ये प्रीवियस ईयर से देना है आपको भैया, तो आप 3-4 साल का जो है प्रीवियस ईयर से आपको छापना है, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन आपको बनाने का दिमाग लूर नहीं है, आपका मान के चलिए कि एकदम भोंडा है, आप टाइम भी नहीं आपका, बहुत बिजी है, आप फ्री का पैसा ले रहे हैं, तो मान के चलो आपको प्रीवियस ईयर से बनाना है तो एक मोटका बुक रख करके पूरा बुकवा से उलट पलट के बनाइए रे जी। एक क्वेश्चन यहाँ से उठाइए, एगो उससे उठाइए, एगो उससे उठाइए, या प्रीवियस ईयर 3-4-5 साल का कवर कीजिए। अब इससे का मतलब, इससे का साफ मतलब होता है जी कि आप एक साल का एक सेट से ही 20 के 20 क्वेश्चन डाल दिए। मैथ में भी वही चीज, आप 2021 का जो सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम हुआ है, मैथ का कंप्लीट विषय में 20 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दे। इसका मतलब इससे तो साफ पता चलता है कि आप जो है कि लड़का लोग को पहले बता दिए होंगे कि हाँ भाई फलना जो है 2019 का हुआ है, उसे जाकर रीजनिंग इस सेट मार लेना और आ जाना। मेरा नाम अरुणेश कुमार है। मेरा 22 तारीख को एग्जाम था, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट गए हम एग्जाम देने। हम लोग खुद इतना परेशान थे जो है दिन भर हम लोग जाकर के हालत खराब हो गया, वहाँ पर एग्जाम देते रहते। आप लोग क्या मामला लेकर देखिए ये जो 21-22 को जो सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था उसमें व्यापक घोटाला हुआ है, धांधली हुआ है और सेटिंग हुआ है। इसका प्रूफ सभी लोग के पास है। इसलिए पहला चीज तो ये है कि बहुत सारे सेंटर में जो पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर, उसका सील टूटा हुआ मिला, कहीं से उखाड़ा हुआ मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जब आयोग उसको प्रिंट करती है तो पूरा सील करती है, वो फटा हुआ कैसे मिला? पहला ये चीज है। दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन जो सेट हुआ था वो आप देखिएगा का जो मैथ है
एसएससी 2019 का टायर 1 में जो पूछा हुआ था सेम टू सेम वही मैथ जो है इसमें दे दिया गया है। और जो रीजनिंग था वो एसएससी सीजीएल 2021 का जो टायर 2 में जो आया था वो सेम टू सेम जो है उसमें 25 क्वेश्चन आता है, उसी का 20 को जो है इसमें दे दिया गया। तो बताइए इस तरह से कॉपी पेस्ट आयोग है और उसके बाद एजेंसी है, वो लोग अगर क्वेश्चन सेट नहीं कर पाता है तो फिर लोग कहीं से कॉपी पेस्ट कैसे कर देगा ये लोग। ये हुआ दूसरा। तीसरा चीज ये है कि जो लड़का लोग एग्जाम देने गया था उन लोग को ग्रुप में आंसर रखता हुआ जो है दिखा दिया, उन लोग उसका फोटो भी खींचा है। आप फोटो खींचने का जो टाइमिंग है वो 7:05 में है और वो स्टूडेंट लोग आया भी है, उन लोग अपना प्रूफ भी दिखा रहा है, उसका मोबाइल का फोरेंसिक जांच भी हो जाए। हमारे पास हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इंटरमीडिएट स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में देखिए इसको आप देखिए, इसमें ये चीज है कि अगर एक ही अभ्यास पुस्तिका से अगर कहीं से अगर पूरा क्वेश्चन को उठाया जाता है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। और ये आयोग इस मामले को लेकर एक बार रद्द की है, तो इसके उस अनुसार जो है इस एग्जाम को भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि व्यापक तरीके से इसमें सेटिंग गेटिंग हुआ है। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए सेटिंग गेटिंग से सब जाएगा तो सचिवालय में सब चोर लोग बैठेगा, ये लोग झारखंड को लूट के बर्बाद कर देगा, पूरा झारखंड बर्बाद होगा। इसीलिए पूरा जनरेशन को सुधारने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए एग्जाम अच्छा से हो, कंडक्ट अच्छा से हो, ईमानदार आदमी बैठे, जेन्युइन आदमी बैठे तो झारखंड भी विकास करेगा और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार भी रुकेगा। मेरा नाम कर्मू राव हुआ। आज आप लोग के पास क्या मांग लेकर देखिए सिंपल सा अभी जो हम लोग आए हुए हैं, जो 21 और 22 तारीख को एग्जाम हुआ था, इस परीक्षा में सिंपल सा बात है कि एक पहला चीज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट सीरियल वाइज उठा दिया, कंप्यूटर का हो या रीजनिंग का हो या मैथ का हो, तो ये सब चीजों का जो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके डालना या ये नियमानुसार नहीं है। साथ ही साथ अब पेपर में जो स्टूडेंट्स का जो कटिंग मिला है, जो आंसर की जो मिला है, वो आंसर की भी डायरेक्ट देखिएगा कि एकदम एग्जाम में जो आंसर की है उसमें मैच कर रहा है, और वो जो पिक जो है वो पिक जो खींचे हैं वो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, वो अपना फोरेंसिक जांच कराने के लिए तैयार हैं, और जो प्रमाण है उसके प्रॉपर्टी में भी जाके देखने को मिल रहा है कि उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। तो ये सब चीजों पर जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, और ये एग्जाम यथावत जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार नेट भी बंद की, कई वो एग्जाम से पहले गिरफ्तारी भी हुआ, आप लोग का है एग्जाम का क्या फिर से एग्जाम में नेट भी बंद कर दिया गया था, उससे पहले आप लोग एक दो आदमी को गिरफ्तारी भी हुआ है। देखिए एग्जाम से पहले जो रद्द नेट जो ऑफ किया गया, ये तो एकदम समझ लीजिए कि सोचा समझा चाल है कि जैसे ही मतलब यहाँ से 4 बजे मान लीजिए कि आप मतलब नेट ऑफ कर दिए हैं, इसका मतलब है कि पेपर लीक हो गया, उसको वायरल होने से रोको। अगला दिन अगर 21 तारीख का जो एग्जाम हुआ तो उस दिन 7:30 बजे आपका नेट बंद हुआ, और 22 तारीख का जो हुआ वो 4 बजे आप इंटरनेट ऑफ कर दिए, इसका मतलब है कि कुछ तो कुछ दाल में काला है। और वही चीज को हम लोग को एविडेंस मिला है वो हम लोग सरकार और जेएसएससी तक हम लोग ये पहुंचाना चाह रहे हैं, और अभी हम लोग राजभवन भी जाएंगे, वहां पर भी जा करके हम लोग सारे प्रमाण पत्र को देंगे। यस, मेरा नाम काजल मंडल है। क्या मांग को लेकर फिर से छात्र युवा सड़क पर? देखिए जो 8 साल से हम लोग जिस एग्जाम के लिए वेट कर रहे थे वो एग्जाम हुआ आपका, उस एग्जाम का अभी एविडेंस देखिए और तर्क देखिए कि जो एग्जाम हुआ है उसका मैथ का क्वेश्चन देखिएगा तो 2019 का सिर्फ एक सेट जो आया था उसका पूरा हुबहू उतार दिया है, रीजनिंग का भी एक सेट का हुबहू उतार दिया गया है, कंप्यूटर का जो आया है वो कंप्यूटर का भी देखिएगा तो IRB वाला एक सेट का सारा उतार दिया गया। यानी सेटर को सिर्फ इतना कहना है कि भैया तुम इस ईयर का ये वाला रट जाओ, इस ईयर का ये वाला रट जाओ, इस ईयर का ये रट जाओ, बस सेटिंग हो गया। इतना बड़ा खेल हुआ है। और इससे पहले देखिएगा तो 2017 में JSCC एक एग्जाम राजस्व वाला के लिए इसलिए रद्द कर देती है क्योंकि वो कहती है कि एक बुक से 70% क्वेश्चन आया था, तो इसके खिलाफ देखिएगा तो अभी देखिए हम लोग का तर्क है कि ये रद्द होना चाहिए। ये सेटिंग का बहुत बड़ा अच्छा उपाय उन लोग ढूंढ लिया है कि भैया आपको एक कॉल करेगा और कहेगा भैया इस ईयर का ये वाला सेट रद्द जाइए,
और आपका सारा क्वेश्चन, आपका सारा काम हो गया, खोजते रहिए कि कहाँ से सेटिंग हुआ है। पैसा है क्या जो सेटिंग कर लेता है? जिसको नौकरी चाहिए वो तो अपना घर बेच देगा, अपना जमीन बेच देगा। आखिर अगर ये नहीं होता तो जेई वाला रद्द क्यों होता? जेई का एजेंसी चेस हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर सीजीएल का रद्द होता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। और ये तो बताए कि जो नई एजेंसी है उस पुरानी वाली एजेंसी से लिंक है कि नहीं। कहा जा रहा है कि वही पुरानी वाली एजेंसी नाम बदल के आया है। इसके अलावा देखिए हम लोग के पास अभी जो फोटो आया है, इस फोटो में 1 घंटे पहले 8:30 बजे एग्जाम था, 7:10 में फोटो लिया है लड़का, जिसमें सारा क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ 1 लाइन में आंसर उसका। तो 1 घंटा पहले कहाँ से आया? ऐसा करके 2 लड़का दिया है। और यहाँ पे एविडेंस है। हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? उनको ये बोलेंगे कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। तो ऊपर से लेके नीचे पूरा भ्रष्ट है, आपका अधिकारी से लेके नीचे जैसे पूरा चेंज करने की जरूरत है। एजेंसी को देखिए भैया कि एजेंसी जो आ रहा है वो ईमानदार है कि नहीं। ऐसा नहीं अब कम पैसा के चलते ऐसे एजेंसी को दे रहे हैं जो इसीलिए लेता हो कि भैया हमको घाटा हो रहा है लेकिन हम लड़का लोग से लेंगे। सर, मेरा नाम विवेक कुमार है। आप लोग यहाँ जो बाबू वाटिका के पास क्या मांग रहे थे? जी, बाबू वाटिका के पास क्या मांग रहे थे? हम लोग सर आए हुए हैं कि जो एग्जाम इस बार जो हुआ है उसको रद्द किया जाए। क्योंकि इस पे जो भी चीज यहाँ पे एग्जाम जिस तरह से हुआ है सबको पता है कि इसमें धांधली कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। आप लोग सिलेबस में लिखते कुछ और है, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिलेबस में दिया है कि मैथ का लेवल नॉर्मल रहेगा। आप उठा के दे रहे हैं एसएससी सीजीएल का। अगर वही चीज करना था तो हम एसएससी सीजीएल का तैयारी नहीं करते। क्यों 4 साल से एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं? लेवल अगर हमको उतना ही टैलेंट, उतना ही अच्छी रहता तो हम लोग यूपीएससी से तैयारी करते। नहीं था, हम लोग पास सुविधा नहीं था, तब ना हम लोग जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप क्वेश्चन उठा रहे हैं बड़ा बड़ा एग्जाम का, उसको दे रहे हैं, इतना हाई अथी कर रहे हैं। सेंटर भी दे रहे थे, ऐसा ऐसा जगह सेंटर दे रहे हैं जहाँ न रहने का सुविधा है न कुछ करने का सुविधा है। इतना दिक्कत होता है सर, कहीं पे भी जा करके रहना अथी करना, उसमें भी एग्जाम में इस तरह का धांधली हो जाए तो स्टूडेंट क्या करे क्या नहीं करे। आंदोलन करने के लिए सब मजबूर है कहीं ना कहीं। लेकिन सरकार नेट भी बंद कर दी थी, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि धांधली हुआ है। धांधली सर हुआ है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पे कि मैथ का क्वेश्चन उठा करके सीजीएल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूरी उठा करके छाप दिया इसमें, रीजनिंग का क्वेश्चन पूरा उठा करके छाप दिया है इसमें। तो अब इसमें क्या नहीं, जो जिसके पास पैसा होगा उसको क्वेश्चन नहीं दे रहा है, उसको सीधे बोल रहा है कि तुम जाओ वहां पे एसएससी का 2019 का प्रीवियस ईयर उठाओ, उसको रट जाओ 20 क्वेश्चन, वहीं से हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। रीजनिंग के लिए तुम फलना जगह जाओ, वहां से तुम कर लो, इसमें क्वेश्चन आउट करने की जरूरत नहीं है। तुम जा करके रट लो, जिसके पास पैसा होगा भैया दो और नौकरी ले लो। अब पैसा कोई स्टूडेंट के पास नहीं है, कोई बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन उसी का भाई भतीजा कहीं नौकरी हो रहा है कहीं ना कहीं। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ, यही रांची में ही रहते हैं, अरगोड़ा में रह के पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है मेरा। हुआ उसके बाद फिर एग्जाम नहीं हो पाई, उसको लेकर छात्र इस बार फिर से सड़क पर है। देखिए, छात्र इस बार पूरा विश्वास से एग्जाम का तैयारी प्रदर्शन कर रहा था कि क्योंकि सरकार इस बार हम लोग को लगा था कि फेयर तरीका से हो एग्जाम, तो हम लोग दिन रात मेहनत करके लाइब्रेरी में पढ़ते रहे इस अनुभव से कि इस बार फेयर तरीका से एग्जाम हो जाए। लेकिन हम लोग का एग्जाम, मेरा दोस्त का और मेरा 22 को एग्जाम था, हम लोग पहुंचे 21 को। 22 को हम तो अपना सेंटर चले, मेरे सेंटर में ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन मेरा दोस्त गया तो देखा कि लड़का फोन में बात कर रहा था और वो आंसर लिख रहा था। इसको डाउट हुआ, एक गया बोला, पूछा, बोले क्या हुआ है, क्या लिख रहे हो? क्या कुछ नहीं। ये बोला नहीं कुछ तो लिख रहे हैं आप। तो वो क्या हुआ, पेज में जो लिख रहा था वो बंद करके कुछ जा रहा था। ये जब दौड़ा तो क्या किया, लास्ट में पेपर फाड़ दिया, तो वो भाग गया, पेपर फाड़ गया। अब ये क्या जितना पेपर का टुकड़ा किया, एकजुट किया, देखा मैथ का आंसर लिखा हुआ था। अभी देख लिया, उसके बाद रट भी लिया और जाके देखा अंदर में कि हूबहू क्वेश्चन पूछा जो आंसर है, प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, वो 16 क्वेश्चन मैथ का सोल्यूशन कर दिया। और हम लोग जेएसएससी प्रिपरेशन करते क्योंकि एसएससी हम लोग है नहीं, मैथ हम लोग का अच्छा रहता है नहीं, तो 16 मार्क क्या है। उसके बाद शाम को निकला 5 बजे तक हम लोग को फोन करता है कि ऐसा हुआ है हम लोग के साथ। नेट भी बंद था, सिस्टम भी पूरा सिस्टम लगा कर रखा था, पुलिस कई अधिकारियों को भी बता। अच्छा, पहली बात यह है कि अगर सरकार सक्षम था तो नेट क्यों बंद किया? वो नेट क्यों बंद किया? वो नहीं करना चाहिए था ना। अंदर जाता है अगर एग्जाम लिखने के लिए कोई जाता है, एग्जाम भैया एग्जाम का बाहर ही पहले अगर फोन से आंसर मिल गया फिर अंदर क्या कर लेगा वो? जब आंसर बाहर ही देख रहा है तो फिर आराम से जा सकते हो। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो एग्जाम वो कंडक्ट हुआ रद्द हो साफ। किसी का मैं विराट कुमार नाम हो, गिरिडीह से। पूरी तरह से एक
तो वही यहाँ पर किया है। और क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, दुनिया भर का इतना रोज रोज जीएस बनते हैं, रोज रोज मैथ्स क्वेश्चन बनते हैं, रोज रीजनिंग बनते हैं, अरे आप लोग से नहीं सेट होता है, कम से कम हम लोग से ले लो, एक स्टूडेंट करके हम लोग क्वेश्चन आपको दे देते हैं। 20 और 22 को परीक्षा होगी, हाँ। क्या बाद में ये संज्ञान में आया छात्र? नहीं सर, एक्चुअली में एक संज्ञान पहले आ गया, लेकिन क्या इंटरनेट बंद होने के कारण प्रसारित होने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया। स्वीकार करेगा, पिछली बार आयोग ने मान लिया था, इस बार भी मानाने का हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास ही तो कर सकते हैं। और अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग रिट पिटीशन दायर करेंगे हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, और हम लोग यही चीज को हम लोग वहाँ पर सुपुर्द करेंगे। जो हमारे पास एविडेंस है, उसी एविडेंस के बेसिस पर हम हाईकोर्ट में ये करेंगे और सीबीआई की जांच की मांग करके उनको हम देंगे। अगर हम लोग मान लिया गलत है तो फिर सीबीआई हमारे साथ ये गलत करे, हम लोग को जेल ले जाए, क्या दिक्कत है? हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम बसंत कुमार कुशवाहा, मैं गिरिडीह से आया हूँ।